बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च नो फैप के बारे में क्लेम करती है कि मास्टरबेट करना, पोर्न देखना या पोर्न देखते समय मास्टरबेट करने में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं होता है और ना वो ये मानता है कि मास्टरबेट करना हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। पर हमारा आयुर्वेदिक इससे बिल्कुल ही अलग प्रमाण देता है। हमारा आयुर्वेदिक इतिहास कहता है कि हम अगर अपने रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को रिटेन करके रखें तो इस सेक्सुअल एनर्जी को सही चीजों में ट्रांसफॉर्म करके गजब के फायदे ले सकते हैं, जैसे कि फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। आज से कुछ सालों पहले ऐसा वक्त था जब ब्रह्मचारियों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता था। कुछ पुराण जैसे भगवत पुराण, वेद, उपनिषद, इस्लाम और बुद्धिज्म में भी ब्रह्मचर्य की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि कैसे ब्रह्मचर्य करने से हमारी जिंदगी पूरे तरीके से चेंज हो सकती है। पर आज की इस आधुनिक क्रांति में बहुत सारे बदलाव की वजह से ब्रह्मचर्य का नाम ही कहीं खो चुका है, क्योंकि आज के वक्त में देखा जाए तो इस दुनिया में हर दिन सिर्फ 60 सेकंड में 2.5 मिलियन लोग पोर्न की साइट को विजिट करते हैं और उसमें से अगर एक सिंगल युवा की बात करें तो वो सप्ताह में 40 मिनट तक मैक्सिमम अपना समय पोर्न देखने में बर्बाद करता है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आज बहुत सारे लोग अपने सीमेन का नाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनकी मेंटल हेल्थ, शारीरिक ऊर्जा, क्रिएटिविटी और किसी चीज पर फोकस करने की पावर खत्म होती जा रही है। इसके साथ साथ आपको ना पता हो तो बता दूं कि सुश्रुत संहिता में ये बताया गया है कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो खाना 7 स्टेजेस को पार करता है, तब जाके करीब 35 दिन के प्रोसेस के बाद हमारे अंदर सीमेन बनता है। और ये भी बताया गया है कि शरीर में एक बूंद वीर्य को बनने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, ये आप यहाँ से देखकर समझ ही सकते हो। अब इस वीडियो की असली शुरुआत होती है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स है जिसे हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो सबसे पहले ये आदत कैसे लगती है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी तक ये ऑब्जर्व करा है कि जितने भी लोगों को मास्टरबेट करने की गलत आदत लगती है या उसे करने का मन होता है, वो सबसे ज्यादा अकेले रहने पर ही होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी रूम के कोने में अकेले बैठकर मोबाइल चला रहा होता है तब उनके आसपास कोई नहीं होता है और तब वो इंसान अपने फोन में कुछ सोशल मीडिया यूज करते वक्त ज्यादातर न्यूड फोटोज या वीडियोस देखते रहता है। और बहुत सारे लोग तो बेड पर पड़े पड़े दिमाग में कोई रोमांटिक सीन को इमेजिन कर रहे होते हैं और ऐसी गलत चीजों के बारे में सोचकर वो अपने दिमाग को काबू नहीं रख पाते और फिर आखिर में क्या होता है आप सबको पता ही है। सेम इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफों से जूझता है, परेशानियों का ढेर उसके सर पर मंडरा रहा होता है, तब वो उसका सॉल्यूशन नहीं करता है और ना ही वो उसे समझने की कोशिश करता है, बल्कि वो उस समय पर किसी शराब को या सिगरेट को पीकर अपने टेंशन को घटाने के बारे में सोचता है या फिर पोर्न फिल्म को देखकर अपना गुस्सा कुछ सेकंड में नाले में बहा देता है। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हर रोज ये करने को उकसाती है, जैसे कि जिस इंसान की जिंदगी में कोई भी तगड़ा लक्ष्य नहीं होता है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है और ना कुछ अलग कर दिखाने की जिंदगी में कोई वजह होती है, तो ऐसे लोग पूरे दिन बिना कुछ करे वेले की तरह बैठे ही रहते हैं। तो ये करने का उन्हें मन 100% होता ही है। या फिर काम करने में आलस करना, वर्कआउट ना करना, 2-3 डेज तक नहाना नहीं, बेड पर पड़े रहना या लोगों से ज्यादा ना मिलना, ये सब हमें किसी ना किसी तरह से इस गलत एडिक्शन का शिकार बनाते ही है। सो अब बात करते हैं इसको लगातार करते रहने से होने वाले नुकसान के बारे में। तो अगर आप हर दिन 2 बार या हफ्ते में 5 से 7 बार या उससे भी ज्यादा मास्टरबेट करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर की मस्कुलर एनर्जी लेज होने लगती है, जिससे आप खुद को एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। आपको इसे करने के कुछ सेकंड बाद थकान महसूस होने लगेगी, आपके अंदर लेजीनेस बढ़ने लगता है और आपको इसे करने के बाद खुद पर अफसोस होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना था। ऐसे करके आप खुद को डिप्रेशन में ले जाते हो, जिससे आपका मूड पूरे दिन के लिए खराब हो जाता है। और इसके बारे में और बताओ तो इससे किसी काम को करने पर कंसंट्रेशन और फोकस करने की पावर एकदम से टूट जाती है, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, जिससे आप अपने काम के बारे में कुछ भी नया नहीं सोच पाते हो। आप अपने अंदर से खुद को लो कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप किसी से मिलते हो और आपके अंदर किसी काम को करने की मोटिवेशन खत्म होने लगती है। और सबसे बड़ी चीज जो इसको लगातार करते रहने से जिंदगी में होती है वो है यार आपका नजरिया
अपने से अलग जेंडर के प्रति प्रेम से ज्यादा वासना का बनने लगता है। चाहे तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी भी अपने से ऑपोजिट जेंडर के साथ बात कर रहे हो, तब तुम्हारे दिमाग में उनके प्रति प्रेम नहीं पर लस्ट के विचार ज्यादा आने लगेंगे। तब तुम वो नहीं देख पाते हो जो सच में देखना चाहिए, पर तुम वो देखने की कोशिश करते हो जो तुम्हें कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे मेन मकसद के बारे में कि भाई इससे बाहर कैसे आना है और 30 दिन तक वीर्य को रोकने से क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले आपसे एक बात क्लियर करना चाहूँ तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी ये आदत कितनी गहरी है। अगर आपकी मास्टरबेट करने की आदत 1 साल या उससे भी ज्यादा गहरी हो चुकी है और इसे आप हर रोज 3 से ज्यादा बार करते आए हो, तो इसे आप एकदम से आज फैसला लेकर कुछ दिन के अंदर या महीने के अंदर ही नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि जितनी आदत बड़ी होती है उसको तोड़ने के लिए भी उतना ही वक्त चाहिए होता है। पर फिर भी मैं तुम्हें इस वीडियो में 30 डेज का चैलेंज करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि 21 दिन का नियम आपको पता ही है कि 21 दिन में कोई भी आदत बनाई जा सकती है और उसे तोड़ी भी जा सकती है। पर आज आपको खुद से एक चैलेंज लेना है कि आप 30 दिन तक कोई भी पॉर्न की वीडियो नहीं देखेंगे और ना मास्टरबेट करेंगे। और ये सिर्फ खुद को कहने से नहीं होगा, इसके लिए आपके पास परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि आप इस आदत को कैसे और किस तरह से सिर्फ 30 दिन में अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 30 दिन का एक प्लान बनाओ और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, मतलब 10 दिन, 10 दिन और 10 दिन। इस तरीके से डिवाइड करके पहले 10 दिन तक उस आदत को फॉलो मत करो, मतलब उसे रोकने की कोशिश करो, चाहे आपको उसके लिए कोई भी हद तक क्यों जाना पड़े। इसके लिए आज आप अपने घर में से ऐसी सब चीजें हटा दो जो आपको इस गलत आदत की तरफ खींच कर ले जाती हो। अगर पॉर्न साइट पर मन जा रहा है तो कुछ दिन के लिए अपने फोन को अपने आप से दूर कर दो, या तो फोन में जो भी ऐप या वेबसाइट से वो सब देखते हो उसकी हिस्ट्री को ही डिलीट कर दो, या तो उस एप्स को ही अपने फोन में से अनइंस्टॉल कर दो। बस इतना याद रखना कि पहले 10 दिन आपको कुछ भी करके टीकना है, क्योंकि पहले 10 दिन टीक गए तो अगले 10 दिन आराम से खुद को मैनेज कर लोगे। पर पहले 10 दिन इतने आसान नहीं है जितने तुम्हें लगते हैं, क्योंकि जब आप इसे कुछ दिन के लिए रोकने जाओगे तो आपको अपनी जिंदगी नर्क जैसी महसूस होने लगेगी। आपका दिमाग दर्द करने लगेगा और दिमाग में बार बार ये विचार आएंगे कि यार मुझे ऐसा नहीं करना है, और ऐसा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा 100% होगा, फिर भी आपको मैदान में टिके रहना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी चीज पहले पहले अच्छी नहीं लगती है या तुरंत अपनी लाइफ से दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो टाइम मांगती है। इसलिए कुछ दिन के लिए इस पीड़ा को सहन करना सीख लो। पर फिर भी मुझे पता है कि आपका चंचल मन जरूर उस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए अब बात आती है इसे दिमाग से हमेशा के लिए निकाल फेंकने की। तो इसके लिए आपको इस गलत आदत को रिप्लेस करना होगा अच्छी आदतों में, क्योंकि अगर ये आदत आपके दिमाग से लेकर आपके अंदर तक बस चुकी है तो इसको काटने के लिए आपके सामने कोई ऐसी चीजें चाहिए जो इसके सामने टिक सके, क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है, प्लास्टिक नहीं। इसलिए आज से लेकर 30 दिन तक का एक पावरफुल रूटीन तैयार करो और उसमें खुद को इतने बिजी कर दो कि आपके अंदर ऐसा कुछ घटिया चीज करने के विचार ही ना आए। जैसे कि आप हर रोज रात को मोबाइल से दूर रहकर जल्दी सो जाओ और सुबह में जल्दी उठने की शुरुआत करो। कोई जिम की 30 दिन के लिए मेंबरशिप ले लो और कुछ भी करके हर रोज 1 घंटा मैक्सिमम जिम में बिताना शुरू कर दो। और अपने आप को एक गोल दो कि 30 दिनों में आपको कितना वेट कम करना है या कितना बढ़ाना है। हर दिन रूम में खुद को बंद करके बैठना छोड़कर घर से बाहर निकलो और लोगों को मिलना सीखो। अपना माहौल चेंज करो और किसी शांत नेचर वाली जगह पर जाकर शांति से बैठकर कुछ वक्त के लिए मेडिटेशन करो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हर दिन धीरे धीरे आप अपने आप को जानने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब अपने आप को अच्छी तरह समझ जाते हो तो आपको जिंदगी के बारे में सब कुछ समझ में आता जाता है कि आपके लिए अभी क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। अगर इस तरह से आपने 30 दिन तक नो फैप करके खुद को अपने लक्ष्य में बिजी रख लिया और अपने आप को अच्छे रूटीन के साथ प्रोडक्टिव बनाने पर फोकस किया तो परफेक्ट 30 दिन के बाद आप दिमाग के लेवल से बहुत ज्यादा क्रिएटिव,
मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट और खुद को बेहतर इंसान के रूप में देख पाओगे। फिजिकल लेवल पर आप अपने बॉडी की मसल को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे और बहुत ज्यादा खुद को अंदर से एनर्जेटिक महसूस करने लगोगे। इसके साथ साथ आपका किसी काम को करने में फोकस और कंसंट्रेशन काफी हद तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई देने लगेगा और आप रात को आराम से सुकून की नींद ले पाओगे। और सबसे बड़ी चीज जो आप में 30 दिन बाद दिखाई देगी वो है आपकी विल पावर किसी काम को करने की इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी काम आपके लिए करना और समझना सिर्फ और सिर्फ एक खेल बनकर रह जाएगा। सो लास्ट में मेरे दिल में कुछ बात है जो मैं आपसे बहुत दिल से कहना चाहता हूँ कि देखो यार, आपकी अभी 15 से 30 के बीच में उम्र है, तो ये मत सोचो इस उम्र में कि यार आपके पास जिंदगी में बहुत सारा समय बचा है और जिंदगी में ये कुछ आदतों को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा दिमाग में भ्रम भरा है तो अभी निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि आप जो भी हर रोज खाना खाते हो या शांति से आज घर में किसी सलामत जगह पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, उसके पीछे आपके वो माता पिता है, आपकी फैमिली है जो आपके लिए दिन रात तक पसीना बहाकर आपके पीछे मेहनत कर रही है। आपके सपनों के लिए वो लोग सड़क पर मजदूरी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कुछ करो और कुछ बनकर उनका नाम रोशन करो। पर आप क्या कर रहे हो? उनकी रात दिन की पसीने की मेहनत को आज आप कुछ सेकंड में हिलाकर नाले में बहा रहे हो। सोचो इस पर, बर्बाद कौन हो रहा है यहाँ पर? खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो, पर साथ साथ में आप अपने ऊपर रखे हुए कुछ खास लोगों को भी बर्बाद करते जा रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ, आज ये सब छोड़िए और अपने आप को किसी लक्ष्य के प्रति इतना डुबा दीजिए कि आप जब भी 30 दिन के बाद इससे बाहर आए तो किसी को ये लगे कि भाई आप तो वो हो ही नहीं जिनसे मैं पहले मिला था। बस मैंने तो आपको रास्ता दिखा दिया यहाँ तक। अब आपको अपनी जिंदगी को कैसी बनानी है, या तो इसी तरह खुद को बर्बाद करते जाना है, सब कुछ आपके हाथों में है। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो काफी सारे लोगों की जिंदगी में इस आदत से बाहर आने में मदद कर सकती है। और अगर आपको इस वीडियो ने काफी ज्यादा मदद करी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हमारा मकसद ही आपकी सोच और आपके माइंडसेट को बदलना है। सो मिलते हैं अब हम इसी तरह के नेक्स्ट पावरफुल कंटेंट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।